साथियों नमस्कार। जैसा कि ये किसानी के मसले का जो दवज है यानी कि एमएसपी कानून का मुद्दा, सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव कमेटियों से चिट्ठियों से सड़कें खाली कराने की 5 राज्यों में चुनाव से पहले किसान नेताओं को खरीद के इनको जो खेल खेला गया था उसको किसान ने समझा। आज बारिशों ने परीक्षा ली, कपकपाती ठंड ने परीक्षा ली, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे एमएसपी सत्याग्रह यूं ही कायम है। यहाँ हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्टर हैं इनको किसी तरह से ये बॉर्डर छोड़ने के लिए विवश किया जाए, लेकिन जो दर्द है आपके मुद्दे का वो हमें ये करने की इजाज़त नहीं देता। रोहतक में एक पॉजिटिव मीटिंग कहूँगा मैं, जिस पे जेएसओ ने भी भाग लिया, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सरोखापी डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने उसमें भाग लिया। और जिस तरह से किसान एक आकलन पे पहुँचे कि अब तक किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, किसान जो लेके आए थे वो भी खो के गए हैं, और जो शहादत जिनके घर से बेटे गए हैं, पिताजी गए हैं, जो अनाथ हुए हैं, यानी कि जो किसान 716 जो खोए हैं इन बॉर्डरों पे, आज उनकी मौतों से, उनकी शहादतों से संकल्प लेने का समय है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बेरी में जो चुनावी बिकाऊ नेता हैं वो तो स्पष्ट हो गए, पंजाब के चुनाव के एक बारिश में उनके रंग उतर गए, लेकिन उन्होंने कुछ अपने प्यूपट, अपने तोते यहाँ छोड़े हुए हैं। और जो हम बार बार कहते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो वहाँ लड्डू नहीं बटा करते, वहाँ ये जो सम्मान समारोह की ये परंपराएं है, ये अपमान है। यानी कि कुत्ते के मुंह में अपनी ही सूखी हड्डी और उसी के खून का मज़ा है, इस भरम में मत रहिए। लेकिन बेरी में जिस तरह का कार्यक्रम 14 तारीख को प्रस्तावित है, ये उसी तरह की बेशर्मी दोबारा से किसानों के साथ खेली जा रही है। यानी कि जो पंजाब में प्यूपट थे उनके चेहरों को यहाँ मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास जारी हैं, जिसका हम कंडम करते हैं। और आज किसानों को समीक्षा करने की ज़रूरत है, आगे रणनीति बनाने की ज़रूरत है, उस पे काम होना चाहिए। और जैसे महामारी पेंडेमिक की बात होती है, हम मानते हैं इसको ओमिक्रॉन को या जो डेल्टा क्रॉन या कोरोना को, इनकी स्ट्रेन को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। और 5 राज्यों के चुनाव में भले एक राष्ट्रपति शासन की तरह इस महामारी एक्ट को यूज़ किया जा रहा है और इसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलेगा भी, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है बार बार ताकि जो किसान का असली मुद्दा है उससे किसान भटक जाएं। और ये डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, डाइवर्जन ऑफ इश्यूज है। महामारी के लिए एंटीबॉडी चाहिए, मिनिमम वैक्सीनेशन, साइंटिफिक आवश्यकता है। अगर किसी को इनको चुनौती करना है तो वो दस्तावेज बुकलेट के माध्यम से रखें, पत्रकारों को देखें, ओपन समाज में डालें, बुक में डालें, उसकी चर्चा भी साइंटिफिक तरीके से उनको चुनौती होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी मनमूर्खता जो आए, आप जिन आदमियों की कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स के कोई पीएचडी नहीं है, कोई स्नातक भी नहीं है, आज वो उस चीज़ के एक्सपर्ट करके किसानों को भ्रमित करने का खेल से भी किसानों को बचना होगा। और जो चुनाव के नतीजे पे किसान बैठे हैं वो नतीजे भी आपको हैरत अंगेज होंगे। 47 यूपी में विपक्ष की टोटल सीटें थी, 208 वहाँ पे आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए, उसको बड़ा चढ़ा के भी रखें तो 140-45 तक जाता है। पंजाब में किसी तरह से 3 सीट थी जिनकी मिनिमम, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक बीजेपी पहुँचेगी, वहाँ कांग्रेस या और कोई रूल्ड वहाँ पे आएगा। कोई बड़ा फ़र्क इन 5 राज्यों के चुनाव से किसान के मूवमेंट पे नहीं होने वाला। हाँ, जो बिकाऊ थे, थकाने के लिए बैठे थे, जो थकाने के लिए सबसे बड़े चेहरे थे, जिनके 56 देशों में भारत किसान यूनियन के नाम से चंदा आता है, कॉरपोरेट से सीधा उनको पैसा आता है, आज अगर उसको भी, उस भरम से भी हम बाहर नहीं निकले तो फिर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। अब बात आती है कि आंदोलन को दोबारा कैसे पुनर्जीवित, इस चीज़ को, आंदोलन को किया जाए। आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हर किसान को उसका मुद्दा समझ में आना चाहिए। जब इस आंदोलन से किसानों को शांतिपूर्वक तरीके से लड़ना आ गया,
जब किसानों को यह आ गया कि मेरा एमएसपी मुद्दा मेरे लिए कितना ज़रूरी है या आर्थिक आज़ादी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, तो सिर्फ आपको सामूहिक रूप से एक निश्चित एक कार्यक्रम करके इस पर आपको आवाज़ बुलंद करनी आनी चाहिए। और 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये मुद्दा कैसे सत्ता को, कैसे इन बिकाऊ नेताओं को मजबूर करेंगे। आज की हमारी थीम बातचीत की वही रहेगी। 15 तारीख एक मीटिंग होने जा रही है एसकेएम की, और जो प्रोटेस्टर जैसे प्रदीप धनखड़ जी बैठे दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ, इसी तरह बॉर्डर्स पे जो सतनाम हैं, सुखवीर सिंह हैं, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे साथी बैठे हैं, उनके पंजाब से बुलावे हैं, कैंपेन चालू है। पंजाब से जत्थे आएंगे युवा किसानों के, वो सवाल के साथ आएंगे कि हमने शहादत किसी की राजनीति का खेल बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं दी थी। हमारे मुद्दे के साथ धोखा करके आप राजनीति में गए, तो आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया। ये अंदर का विषय ज़बरदस्त रहेगा। जो उन्होंने पॉलिटिकल अपना रास्ता ले लिया या जो नॉन पॉलिटिकल हब, वो तय कर लें इस चीज़ के। किसानों का प्रोटेस्टर उस मीटिंग सभा के बाहर होगा। और जैसा कि हम जेएसओ से खुला आह्वान करते हैं कि पॉजिटिव फ्रेम उन्होंने रोहतक की मीटिंग में रखा। हालांकि कुछ स्थानीय आदमियों ने जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, उस मीटिंग का अगले दिन अखबार में अपने आप को कंपेनर बताया, प्रबंधक बताया, वो सब मिथ्या था। बड़ी बात थी कि वहाँ पे बगैर किसी को चेहरा बनाए एक मीटिंग होती है, सहमति होती है कि किसान खाली हाथ गए हैं, किसानों को आंदोलन में खोया ही खोया है, हमें मुद्दे पे कैसे वापस लौटना है। तो 14 तारीख के जो ये आपके जो ये 100 लाशों पे ये लड्डू बांटने के, ये सम्मान के, ये परंपरा उनको मुबारक हो। उसका कहीं भी कोई हिस्सा ये आपको आपके मुद्दे से भटकाने वाला है, उन शहादतों का अपमान है। तो उस दिन बाहर प्रोटेस्ट होगा। और एक सवाल किसान को रखना चाहिए कि जो चिट्ठी कमेटी के खेल में आप लोगों को थकाया गया, आपके बॉर्डर खाली कराए गए, आपकी मौतों पे आपसे जश्न मनाने के लिए टीम उतारी गई, ये जश्न वाले आपके साथी नहीं हो सकते। तो एक ही मांग है एसकेएम से कि आप चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री को, चिट्ठी लिखिए उनको कि हमें एमएसपी कानून चाहिए, हमें कमेटी चाहिए नहीं चाहिए। कमेटी को भंग करना होगा और ये किसानों का जनादेश उस दिन अंदर किसानों को पहुंचाना पड़ेगा। और यदि ये चिट्ठी अगर एसकेएम से निकल के चली जाती है प्रधानमंत्री कार्यालय, तो सीधा सा संदेश जाएगा कि किसान उस खेल को समझ गए जो आधी रात अमित शाह की कोठी पे जो विपक्ष के आज नेता अमरिंदर सिंह, जो आज किसान नेताओं से किनारा कर चुके हैं, जो आज बीजेपी के प्रधानमंत्री की सहमति में सवर मिला रहे हैं, उस खेल को खेला गया था। किसान समझ गया, वो भंडाफोड़ हो चुका है। तो उससे ज़्यादा उसको कमेटी से, इन चीज़ों से किसान विश्वास नहीं रखता। तो वो चिट्ठी लिखवाने के लिए मजबूर करें, या तो एसकेएम को भंग कीजिए अगर आप किसानों का नेतृत्व नहीं कर सकते, या सीधा प्रधानमंत्री को संदेश दीजिए कि हम किसी कमेटी में भागीदार नहीं हैं, हमें कानून चाहिए। कमेटी की अगर 1.5-2 साल के बाद रिपोर्ट भी आ गई तो वो ये आएगी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे व्यवहारिक करना है। एमएसपी नॉन एमएसपी स्टेटों में बांट दिया जाएगा, एक्सपर्टों की राय को इंक्लूड किया जाएगा और हमें 25 साल पीछे धकेला जाएगा। और यदि कानून की घोषणा का संदेश चिट्ठी से एसकेएम दे देता है और किसान बाहर ये दबाव बनाने में कामयाब होते हैं, तो सरकार का प्रधानमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आनी लाजमी होगी। और 5 राज्यों के चुनाव में उनको ये कहना पड़ेगा कि जब सीरियस नेतृत्व एसकेएम ये कह चुका है कि जनता का, किसानों का हमें पीछे से जनादेश है कि हमें सीधा कानून चाहिए, हम कमेटी भंग कर रहे हैं, तो आप कानून पे स्पष्टीकरण दीजिए। यदि कानून बनाने की घोषणा भी करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो भी किसानों के लिए एक स्टेप की जीत होगी। उसके लिए अधिसूचना करते हैं, वो भी एक अगला स्टेप होगा, लेकिन उससे किसान एक सही दिशा में चलेंगे। और जब ये नेता, जब ये जर खरीद नेता, 2 पैसे में बिकाऊ नेता, जब ये मंचों पे इस्तेमाल होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, आपके पंजाब में होंगे, तो किसान पूछेंगे कि क्या हुआ एमएसपी का। कमेटी रहते ये कह सकते थे कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद आप देख लेना, ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जब कमेटी नहीं, सीधे कानून की घोषणा पे बात आएगी, तो किसान कहेगा
कि आपको हमने पहले भी ताकत दी है, अब भी ताकत देंगे, आप एमएसपी कानून पे बात कीजिए। तो इन पे भी एक दबाव पड़ेगा कि ये कानून बनाने के लिए एक रणनीति इनको लेनी पड़ेगी, या इनका दायित्व तो जिम्मेदारी आप दोबारा से किसान इनको भागने मत दो, इनकी जिम्मेदारी में फिक्स कर पाएंगे। ये बड़ा बदलाव इन नेताओं पे होगा। मैं कहता हूँ 2% से ज़्यादा इनका वोट बैंक कहीं नहीं होने वाला, और ये सिर्फ वो 12% जो जट सिख हैं वहाँ पे पंजाब में, उनका खेल बिगाड़ने के लिए जर खरीद कुछ पैसे में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ चंदों में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ राजनीतिक कारण से हो रहे हैं। तो इतना सस्ता, इतनी छोटी राजनीति में आंदोलन की विरासत को इन लोगों ने बेचा है। तो इनको दोबारा किसान नेताओं की जिम्मेदारी का एहसास कराइए, और इस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँचें, और जो प्रोटेस्टर वहाँ पे अपनी बात रखें हरियाणा और पंजाब के, जैसे बहुत से युवा वहाँ पे आएंगे, प्रदर्शन भी होंगे, सवाल भी छोड़ के आएंगे। हाँ, ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, और इसमें एक जो शक और गुंजाइश ये है कि जब इसके आह्वान का इन नेताओं को पता लगेगा तो ये राजनीति से संचालित होते हैं। ये प्रोटेस्टर में हमारे साथ कुछ अपने प्रोटेस्टर भी अपने विरोधी नारे लगवा सकते हैं, और उनकी मांग जो हम आज मेन थीम की मांग कर रहे हैं कि आप कमेटी को भंग करके कानून दीजिए सीधा, ये चिट्ठी, इसके अलावा और कोई मांग ये रखवा सकते हैं जो उनको शूट करती हो, और ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो एक ही मांग पे हमें आना है कि कमेटी नहीं, एमएसपी कानून चाहिए। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये जो 2-2, 4-4 झोपड़ियाँ जो बॉर्डरों पे हैं, ये आपके ऑफिसेज हैं। ये नहीं है कि स्टैम्प्ड पहले चेहरों का आंदोलन है। यहाँ पे सिर्फ एक समायोजन का, संयोजक का काम होता है कि किस ज़िले में क्या चल रहा है, किस संगठन के, किस किसान ग्रुप के क्या फीडबैक हैं। यहाँ सिर्फ आपके लिए एक दवज है, मंच है, एक इसको ऑफिस के तौर पे आप लेके चलिए, और यहीं से हरियाणा की और 29 राज्यों के साथ मिलके क्या भूमिका रहेगी एमएसपी कानून लेने के लिए, उस पे बड़ा एक ये काम होने के लिए ये आपके दवज हैं, दवजों की सुरक्षा रहे। जैसे रात को खेत में पानी टूट जाता है, कोई चारा नहीं बचता, तो आप उस पानी के रोकने के लिए वहाँ खुद लेट जाते हो, पूरी रात गुजर जाती है, सवेरे आके तो कोई देखता है कि जब ये पानी का इतना बहाव था, इन आदमियों ने खुद को इस नाके में डाल दिया। तो ये नाके में डाल के जो ये बैठे हैं प्रोटेस्टर, ये सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब मेरा किसान जागेगा, कब ये ढोल नगाड़ों और जश्न के माहौल से बाहर निकलेगा। और यदि आज भी जश्न से, या जैसे प्रोफेसर दलबीर रेड्डू जी यहाँ जींद से आके कह के जा चुके हैं कि जो हमें भटकाना चाहता है, एमएसपी कानून से दूर रखना चाहता है, वो हमें अन्य मुद्दों में डाइवर्ट करेगा। तो अन्य मुद्दों से बचना है, पैंडेमिक कोविड के मुद्दे हों, या उसमें विवाह की आयु के मुद्दे हों, या और कोई बीच में ये मुद्दे डाले जाएं, तो ये सिर्फ बचने का है। तो 5 राज्यों में वो चुनावी नेताओं को भी एक होम टास्क मिल जाएगा कि वो जब प्रचार के लिए जाएं, तो पंजाब हो, यूपी हो, वहाँ ये रखें कि एमएसपी कानून पहली मांग हो, एक राजनीतिक दल की इनकी पहली मांग हो, वो भी एक दबाव रहेगा। और जो गैर राजनीतिक हैं, वो अगर कमेटी चिट्ठी का खेल ही ख़त्म हो जाएगा, तो तुरंत प्रधानमंत्री की तरफ से एक त्वरित प्रक्रिया आनी है, जिस पे आगे आगे का रोड मैप खुलेगा। तो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा समझ चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं आह्वान करता हूँ, जो न्यूट्रल हैं, जो ये क्षेत्रीय राजनीति से प्रभावित नहीं होते, जो परमात्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से चार्ज होते हैं, जो अपनी बुद्धि पे विश्वास रखते हैं, वो युवा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो ज़रूर निकल के इसमें आगे आएँ और ये समझाएं कि फरवरी में WTO में ये प्रशासनिक एमएसपी भी ख़त्म होने जा रही है। और कानून प्रधानमंत्री को भी रेगुलेट करता है उतना ही जितना आम आदमी को करता है। अडानी अंबानी को भी कानून इसी तरह बाध्य करता है। कानून का एक हथियार एमएसपी का हमारे हाथ में आएगा, तभी किसान की आज़ादी होगी। एक रोड मैप बनेगा। और मांगे सेकेंडरी हैं, चाहे वो कृषि की हों, चाहे या और किसी की हों। तो आप लगातार अपने बॉर्डर पे जो आपके ये सुरमा बैठे हैं, इनसे संपर्क कीजिए। और ये 15 तारीख की कितनी जगह बदल लें, ये मीटिंग जब भी होगी, इसको ये पोस्टपोन करके भागने की कोशिश करेंगे। और इस एमएसपी का जो राजनीतिक पार्टियां बना के इसमें सदस्य बने हैं 41 में, या जो इनसे प्रायोजित हैं, ये इसको राजनीतिक मुद्दे की तरह आगे बुनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें इसको आगे नहीं बुनाने देना। हमें अभी इस पे फिक्स करना है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले
प्रधानमंत्री एसकेएम ये मांग करता है कि मैं कमेटी नहीं, आप कानून पे स्पष्टता दीजिए, आप कानून बना रहे हैं या नहीं बना रहे, यस नो की यहाँ आवश्यकता है। तो ये चीज़ आपकी 15 तारीख की मीटिंग व्यर्थ ना जाए, इसको आगे पोस्टपोन भी नहीं करने देंगे। एक फैसला बड़ा यहाँ से लेके उठें किसान। ये जहाँ तक आपका मैसेज जा रहा है, किसान जुट जाइए, शांतिपूर्वक तरीके से जुट जाइए। और जो नेता हो जिनके लिए शहादत दी थी, उनके कुछ जो तोते उन्होंने छोड़ रखे हैं सोशल मीडिया पे, उनसे भ्रमित होकर अपने शवों पे नाचना गाना बंद कीजिए और अपने मुद्दों पे, हमें मुद्दे 15 तारीख के क्या दायित्व, क्या दिशा एसकेएम की ठीक करनी है, वो आप किसानों को तय करना है, किसान के मुद्दे पे। तो ये चीज़ आपको बड़ा संदेश देना है। मेरे साथी जी आपको एक अंतिम संदेश देंगे। साथियों, हाथ जोड़ के प्रदीप धनखड़ की राम राम। संदेश ये है, जो संयुक्त मोर्चे की 15 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और एमएसपी कानून को प्रथम स्थान दिलाने की कोशिश करें। जितना मजबूती से आवाज़ उठाओगे, ताकि ये किसान जो आपने भगवान समझ बैठे किसान नेताओं को, वे इस एमएसपी कानून के लिए बाध्य करो। तो जय किसान। जो एसकेएम है वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, किसान का। आप एसकेएम के प्रतिनिधित्व नहीं, मुख्य बिंदु किसान महत्वपूर्ण है, किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे किसान नेता की है कि ये वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, आप वहाँ पे पहुँचिए अपने सवालों के साथ, आप विषय की गंभीरता को समझिए। एक दिशा तय होगी जो प्रधानमंत्री को भी बाध्य करेगी कि वह एमएसपी कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते 5 राज्यों के चुनाव से। उस वोटर को ज़रूर मजबूत कर देंगे, वो इनको धरातल का रास्ता दिखा दें। राजनीति यही किसान की असली राजनीति है। आप एमएलए एमपी का अपना नॉमिनेशन भर के वो राजनीति नहीं कर सकते जो ये चुनावी राजनीति में किसान नेता प्रधानमंत्री से जवाबदारी तय कर सकते हैं। और जो ये एसकेएम के नेता हैं, इनको इनकी जगह पे जिनको सर पे बिठाया है, आज उनको मुद्दे के साथ बोलना भी आप सिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहते हैं। जय किसान।